नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, ऋषि बहनों, विद्वान साथियों। मज़ा आने वाला है। जुड़ जाइए आप लोग जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ। तो मित्रों, सायंकाल की इस बेला पर आप सभी लोगों के सामने आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिब हो चुका है। आप भी आ जाइए, एंजॉय करिए और पूरे मज़ेदार के साथ पढ़िए और पूरी एनर्जी लगा दीजिए, पूरा दम लगा दीजिए, पूरा दम कर दो मित्रों। बेशक कितना भी सर दर्द करे, शरीर में दर्द हो, बहाना नहीं चलेगा कब तक, जब तक हम एक किनारे कहीं साइड में किसी भी सीमा तक नहीं पहुंच जाते या मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। मित्रों, याद करना, कोई भी हो, कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, पर यदि आज जो महान लोग हुए हैं उनके साथ भी यही मुसीबतें रही होंगी कि हम कह सकते हैं जो आज बहुत बड़े महान हैं वो बुरे दिन नहीं देखे हैं। उनके अंतर्गत, उनके आमने सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ अच्छी थी क्या? ऐसा नहीं हो सकता प्यारे साथियों। सभी के साथ स्थितियाँ परिस्थितियाँ गुजरती रहती हैं और उसी स्थितियों परिस्थितियों से लड़कर जो निकल गया मित्रों, वही महान हो जाता है। हारना नहीं है कब तक, जब तक सफलता के दरवाजे नहीं पहुंच जाना है तब तक प्यारे साथियों। तो आ जाइए, जुड़ जाइए अपने बिंदु के साथ। आप लोग रस पढ़े होंगे, रस जो पहला वाला पार्ट पढ़ा होगा, पहले वाले पार्ट में जब लास्ट में एकदम जाएंगे तो उसमें कुछ तकनीशियन प्रॉब्लम आ गई थी दोस्तों, तो उस बिंदु को वहीं हम विराम दे दिए थे, डायरेक्टली वो वीडियो पहुंच गया था आप तक। तो आज हम देखेंगे उस पर कितने स्थायी भाव, रस और उसमें कुछ दोहा चौपाई एग्जाम्पल भी लेके आएंगे। तहलका मचाना मित्रों, तो जुड़ जाओ अपने दोस्त के साथ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये रस। रस में क्या किया मैंने, याद रखना, रस के जो प्रकार होते हैं और कुछ स्थायी भाव होते हैं। याद रखना, पिछली वीडियो यदि देखे होंगे तो प्रॉपर समझ में आएगी। तो 11 ये जो रस के प्रकार होते हैं, ये किसके अनुसार होते हैं? आचार्यों के द्वारा। और उसी प्रकार अस्थायी भावों की भी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सिंपल सी बात है। अच्छा, सबसे पहले हम इस बिंदु में ये आपसी वार्तालाप करना चाहते हैं मित्रों, यदि एग्जाम में आ जाए कि 11 प्रकार के रसों में से और 11 अस्थायी भाव में से कितने ऐसे रस के प्रकार हैं, याद रखना, जिनमें रति का प्रयोग किया गया। ऐसे कितने रस के प्रकार हैं जिसमें रति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रति का भाव प्रकट कराया जाता है? तो प्यारे साथियों, एक देखो जरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। फिर याद रखना, एक होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो एक माँ की ममता अपने बच्चे के ऊपर बरसती है, जो एक माँ अपने बच्चे के ऊपर लाड प्यार की महिमा बरसाती है, प्यार करती है एक माँ अपने बच्चे को, जिसे वत्सल या वत्सलता होता है, वत्सलता होता है स्थायी भाव। और याद रखना, वहां भी रति, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। एक भक्ति रस होता है, याद रखना, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषयक रति। यानी कुछ हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं, हमारे मित्र, हमारे गुरुजन, हमारे परिजन, भाई बहन ऐसे हैं जो ईश्वर से भी लगाव यानी प्रेम करते हैं। याद रखना, यहां भी क्या मिला आपको? रति मिला। तो सबसे पहला पॉइंट ये आपको देखना मित्रों कि जो 11 रसों में से ऐसे कितने रस के प्रकार हैं जिसमें रति का भाव प्रकट कराया जाता है, रति का भाव प्रकट होता है। तो याद रखना, नोट करके लिख लेना, 3 प्रकार के, जैसे आपने देखा। जी हाँ, कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है कि भगवत विषयक रति ना देकर दे देता है अनुराग। जी हाँ, अनुराग भी होता है, तो गलत नहीं करना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक एक पर, दोहा चौपाई पर आपसी वार्तालाप करेंगे, देकर कि कौन सा रस होगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, चलो फटाफट चलो, बड़ा स्पीड बढ़ा दो अपनी, ताकि हम पूरा सिलेबस कवर कर ले जाए मित्रों। तो याद रखना, गलत नहीं करना है। चलो देखो फटाफट। अब हम बात करेंगे सबसे पहले श्रृंगार रस पर। जी हाँ, जरा देखो श्रृंगार रस होता क्या है प्यारे साथी। हम दोहा चौपाई सहित देखेंगे कैसे आपको समझना। हम बताए रहे होंगे श्रृंगार रस के 2 भेद हो जाते हैं। एक होता है प्यारे साथियों क्या? संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जी हाँ, संयोग श्रृंगार। और एक क्या होता है? वियोग श्रृंगार। प्यारे साथियों, क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। जी हाँ, ए हो गया और क्या हो गया? बी हो गया। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार में याद रखना, जहां नायक और नायिका के मिलन संबंधी वर्णन। जी हाँ, क्या मैंने लिखा था? नायक एवं हम कह सकते हैं नायिका के मिलन संबंधी वर्णन, मिलन संबंधी वर्णन हो। पर याद रखना, और वियोग श्रृंगार में जहां नायक एवं नायिका के
विरह संबंधी वर्णन हो, विरह संबंधी वर्णन हो मित्रों, विरह संबंधी वर्णन हो। याद रखना सदैव यही होता है। लेकिन सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं किस पर, संयोग श्रृंगार पर। जी हाँ, उदाहरण आते हैं, डायरेक्टली पूछता है आयोग आपसे कि ये संयोग श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा या करुण रस का एग्जाम्पल होगा, ऐसे। तो देखो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे बतरस लालच लाल की, जी हाँ, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए। जी हाँ प्यारे साथियों, मुरली धरी लुकाए। फिर जरा देखो क्या है, सौह करे भौहन हंसे, सौह करे भौहन हंसे, भौहन हंसे देन कहे नट जाए। प्यारे साथियों याद रखना, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल आ गया, तो ये संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल अभी हम सब लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या होता है, राधा और कृष्ण की बात होती है मित्रों। राधा बहुत बेचैन होती है कृष्ण से बात करने के लिए, या हम हमारे समाज में हम कह सकते हैं जो बहुत जिसको चाहता है, क्योंकि रस पढ़ने में आनंद आना चाहिए, जो किसी को कोई चाहता है और जब तक बात न कर ले मित्रों तब तक उसके दिल में बेचैनी होती है, तब तक चैन नहीं मिलता। तो यहाँ जो राधा है कृष्ण से बात करने के लिए बहुत परेशान होती हैं। तो उन्होंने एक काम किया, अपने दिमाग में थोड़ा अलग ही चीज सोचा, तो उनकी जो मुरली होती है लुका यानी कहीं उसको छिपा देती हैं। तो याद रखना जो इसका भावार्थ निकलता है, तो बतरस बात करने के रस के लालच में मुरली को राधा धरी लुकाए, यानी कहीं उसको लुकाए का मतलब छुपा देना। जी हाँ, लुकाए का मतलब छुपा देना, छुपा देती हैं। फिर सौह करे भौहन हंसे, यानी फिर एक तरफ सौह, सौह का मतलब कसम खाना मित्रों। जैसे हम हमारे घर परिवार में होता क्या है, कोई वस्तु हम किसी की चुरा लें या ना चुराए रहें, कोई कहे कि भैया क्या हमारी वस्तु आप रखे हो, कहते हो नहीं भैया, माँ की कसम, दुर्गा कसम, दुनियादारी की सब कसम खा डालते हो, सिर्फ सच्चाई बताने के लिए या साव बनने के लिए। तो मित्रों याद रखना, सौह का मतलब होता है कसम। जी हाँ, सौह करे भौहन हंसे, भौहन कहते नहीं उसकी भौं देखो, तो भौं का मतलब होता है आंख। सौह करे भौहन हंसे देन कहे नट जाए। तो याद रखना जब वो मुरली को मानते हैं तो एक तरफ कसम खाती है और एक तरफ आंखों ही आंखों में हंसे यानी हंसती हैं, और देन कहे नट जाए, जब वो मानते हैं तो देने से मना कर देती है कि मैंने नहीं रखा। तो मित्रों याद रखना, तो जैसे यहाँ ये हंस देती हैं तो उसी से पता चल जाता है। जैसे हम कहें हमारे घर परिवार में कोई किसी की वस्तु कहीं खो जाए, हम ना लिए रहें और उसी के सामने ही हंसे हंसे ही करके, तो पता चला ना लिए रहे तब भी आप पे शक करेगा। तो वही कहानी है। जरा देखो दूसरा एग्जाम्पल, प्यारे साथियों मजा आने वाला है, तहलका मचाना है हर कंसेप्ट वाइज हिंदी पढ़कर। ऐसे आता है मित्रों, उद्धव मोहि व्रज विशरत नाही, उद्धव मोहि व्रज विशरत नाही। जरा देखो प्यारे साथियों, उद्धव यहाँ कौन कह रहा, उद्धव मोहि व्रज विशरत नाही, श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ब्रज यानी मथुरा की सारी यादें हमारे दिलो दिमाग में विसरत यानी भूलना इस तरह से अस्थायित्व प्राप्त हो गई, मानो को वहां की सारी यादें भूलना नामुमकिन हो, भूल पाना ही मुश्किल हो। तो याद रखना जैसे दो नायक और नायिका या प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे को भूल ही ना पाए, हमेशा याद करते रहे, अरे संयोग श्रृंगार होगा प्यारे साथियों, कहाँ भूले हो। लड़ाई झगड़ा हो जाता, तकरार हो जाता है दो नायक नायिका में, प्रेम प्रेमिका में, फिर आपस में मिल जाते हैं, याद रखना। लेकिन तकरार होता है, दूरी बढ़ती है, कुछ दिन नहीं मिलते हैं तो वहां वियोग होता है, लेकिन बाद में तो मिलते हैं, याद रखना। तो उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, तो यहां भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए अलंकार कौन सा होगा, ब्रज विशरत नाही, तो याद रखना अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार में यदि भेद की बात करें तो 6 का अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति हो रही प्यारे साथियों, ये भी याद रखना, क्योंकि हम सब कुछ अलंकार में बता चुके हैं ऐसे भी। तो जरा देखो ऐसे आता है मित्रों, बहुत से सारे प्रश्न आते हैं, जरा देखो आगे ऐसे आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरो तो गिरधर गोपाल
दूसरों ना कोई, दूसरों ना कोई। मित्रों, ये मीरा बाई की कहानी है और सूरदास की पदावली है। जी हाँ प्यारे साथियों, मीराबाई की कहानी है, सूरदास की पदावली है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। यहाँ मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल यानी मेरे सब कुछ ही श्री कृष्ण है, अर्थात उनके सिवा मेरा इस दुनिया में दूसरों ना कोई, दूसरा कोई नहीं। अर्थात पंक्ति और बड़ी होती है, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना मित्रों, यहीं से पकड़ ले जाओगे कि कौन सा रस होगा। श्रृंगार रस होगा, लेकिन उसका भेद पूछेगा तो संयोग श्रृंगार। तो अर्थात एक पंक्ति और होती है, तो वहां कहती हैं मीराबाई, अर्थात जिसके सर पर मोर का मुकुट हो वही हमारे पति हैं मित्रों। तो सारी दुनियादारी छोड़कर उनको अपना पति मानती है। याद रखना, उनको कहती हैं कि उनके सिवा मेरा दुनिया में और कोई नहीं है। तो याद रखना, तो वही भी होता है क्या, हमारा संयोग श्रृंगार। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मित्रों, ताकि हम और आगे कहानी बता सके क्या, वियोग श्रृंगार। जी हाँ प्यारे साथियों, चलो आगे देखो फटाफट क्या होता है। अब एक चीज याद रखना, हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो वियोग श्रृंगार की बात करें मित्रों, तो जरा देखो इसमें एग्जाम्पल आते हैं। अब हम वियोग श्रृंगार पर दे रहे हैं। वियोग श्रृंगार किसे कहा जाता है, जैसे याद रखना, जहां नायक और नायिका एक दूसरे से विदा हो जाए, दूर हो जाए, पर एक उनकी आस होती है, उम्मीद होती है वापस आने की या मिलने की, पर वहां मिलते भी हैं प्यारे साथियों, तो वियोग होता है। किसी से आप इतना लगाव करते हो, इतना प्रेम करते हो, आपसे कुछ दिन दूर चली जाए, यदि वापस ही ना आए, मिले ना, तो क्या होगा प्यारे साथियों, तो हो जा क्या, करुण रस होगा। लेकिन जहां एक दूसरे की आस और उम्मीद लगा के बैठे रहो, नहीं वो आएंगे ही, और आ भी जाए तो वियोग श्रृंगार होगा। याद रखना, गलत नहीं करना प्यारे साथियों। और नहीं आया तो करुण रस होता है, जहां अस्थायी भाव शोक हो जाता है। इतना याद रखना, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं बहुत कहानी अच्छे से। तो जरा याद रखना, वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम मित्रों। तो जरा देखो, वियोग श्रृंगार के एग्जाम्पल भी यहाँ बहुत सारे होते हैं। तो जरा देखो, वियोग श्रृंगार में आता है क्या, आता है, हे खग हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। प्यारे साथियों, तहलका मचा देना है। आप भरोसा रखना, जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो। यदि भरोसा आप अपने भाई के ऊपर नहीं करोगे तो किसी के ऊपर भरोसा मत करना, जो कहते हैं चंद पल में ग्रामर सिखा देंगे, कभी नहीं हो सकता। मेरे ऊपर भरोसा करना, जो बोलता हूँ साफ और सच्चाई के द्वारा बोलता हूँ, अन्यथा ना पसंद आए तो मत देखना, कोई बात नहीं, पर कहीं पढ़ना प्यारे साथियों, कंसेप्ट वाइज पढ़ना। चलो, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। तो यहाँ माँ सीता का जब हरण हुआ था प्यारे साथियों, श्री रामचंद्र जी बहुत बेचैन थे, रघुवीर। तो वो जाते हैं वन में विचरण करते हुए, कहते हैं हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। सभी से पूछ डालते, हे खग यानी हे पक्षी, हे मृग यानी हे हिरण, मधुकर श्रेणी यानी क्या, भौरे। यानी हे खग हे पक्षी हे हिरण हे भौरे, क्या तुमने मृगनयनी, मृग जैसे नैनों वाली सीता को देखा है क्या। परेशान होते हैं, क्या सीता मिली नहीं थी, दोबारा मिली थी, और नहीं मिलती तो काम में गड़बड़ हो जाता प्यारे साथियों, वहां करुण रस हो जाता है। याद रखना, जो बोल रहा हूं बहुत फैक्ट बोल रहा हूं, तो याद रखना। तो जरा देखो, ऐसे और एग्जाम्पल आता है मित्रों। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां सुभद्रा कुमारी चौहान की कवितावली मित्रों। तो आता है, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला वाला वियोगिनी हूं। जी हां, अबला वाला वियोगिनी हूं, वियोगिनी हूं, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया विचारो,
मुझे फूल मत मारो। जरा देखना मित्रों, क्या कहा जा रहा है? मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है और होता क्या है, एक उर्मिला जी होती है, उनके बारे में कहा गया है। बहुत दुखित घटना है प्यारे साथियों। याद रखना, वियोग श्रृंगार तो है लेकिन उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ। होता क्या है, वियोगी रक्त की दो ऋतुएं बड़ी खतरनाक होती हैं। नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका के लिए दो ऋतुएं बड़ी खतरनाक मानी जाती हैं। एक बसंत ऋतु, उसमें लोगों की याद आती है जब पेड़ पौधे हरे होते हैं, और एक होती है पावस यानी वर्षा ऋतु प्यारे साथियों, उसमें भी नहीं लोग मिल पाते, बारिश होती है, याद रखना। तो होता क्या है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। मित्रों, वसंत ऋतु का समय होता है। एक उर्मिला जी की कहानी है। उर्मिला जी होती हैं और उर्मिला जी के समय जब वो बाहर निकलती हैं, देखती हैं तो उसी समय पेड़ पौधे पतझड़ हरे भरे खिले मिलते हैं। जैसे हम कहीं घर में बैठे रहे, बहुत दिनों के बाद निकले, देखें अरे ये तो पेड़ पौधे खिले हुए हैं, बसंत ऋतु आ गया। तो वैसे उर्मिला जी की कहानी है, जब बाहर निकलती हैं, देखती हैं पेड़ पौधे खिले होते हैं और बहुत हरे भरे होते हैं, तो उसी समय उनके मन में पति की उत्कंठा जाग जाती है, यानी पति की याद आ जाती है। जब हरे भरे दृश्य को देखती हैं और याद आ जाती है तो होता क्या है, जरा देखो। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं, कुछ तो दया विचारो। तो वहां कामदेव से प्रार्थना करती है कि हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो। हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, अर्थात मैं, जरा देखो, मैं अबला बाला वियोगिनी हूं। अबला का मतलब किसे कहा जाता है? अबला, जो पतिहीन स्त्री होती है मित्रों, उसे कहा जाता है अबला। जी हां, पतिहीन स्त्री को क्या कहा जाता है? अबला। बाला का मतलब होता है मित्रों नव यौवना, यानी नई। जी हां, तो कहती हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, और एक तो मैं पतिहीन स्त्री हूं और एक तरफ नवयौवना हूं, वियोगिनी। देखो फिर कह रहे हैं वियोगिनी हूं, एक तो मैं पति के वियोग में हूं। जी हां, पति के वियोग में हूं। जी हां, पति के वियोग में हूं, कुछ तो दया विचारो, अर्थात मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, कुछ तो दया विचारो, मुझे फूल मत मारो। तो मित्रों याद रखना, वही कहानी है। कहती है हे कामदेव, मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार मत करो, अर्थात मैं एक पतिहीन स्त्री हूं, मेरे पति नहीं है एक तो, और एक तो मैं यौवना हूं, और एक तो मैं पति के वियोग में हूं इस समय, कुछ तो दया विचारो, क्यों आप मेरे ऊपर पुष्प रूपी बाणों का प्रहार कर रहे हो। देखती हैं बसंत ऋतु होता है प्यारे साथियों। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़े। जी हाँ, ऐसे आते हैं प्रश्न मित्रों, तो गलत नहीं करना है आपको कभी भी। तो जरा देखो, इसी में एक एग्जाम्पल और आता है, जैसे आप सुने होंगे, हाँ, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। मित्रों अलग एग्जाम्पल देखो आता है, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। अब ये भी जानते होंगे आप, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, हरि का मतलब होता है भगवान, जिसको मिले हुए दर्शन किए हुए बहुत समय हो चुके हो, प्रदर्शन होता है। तो याद रखना, इस सभी के सभी एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना है, ये वियोग श्रृंगार के होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो मित्रों ताकि हम आगे बढ़ सके। जी हाँ प्यारे साथियों, तो आज तक की हमारी कक्षा यही तक थी। आप वीडियो को प्रॉपर देखना मित्रों, मजा आएगा, और कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।